मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा हत्याकांड के मुख्य शूटर आदित्य कपूर को मोहाली की जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आरोपी आदित्य कपूर अमृतसर का रहने वाला है, जिसे एजीटीएफ की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने त्रिपुरा के अगरतला से गिरफ्तार किया था। आरोपी आदित्य के खिलाफ हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, हथियारों के बल पर लूट समेत 14 मामले दर्ज हैं। पठानकोट में स्थानीय लोगों ने एक शातिर लुटेरों को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में नशीले कैप्सूल और इंजेक्शन्स बरामद किए गए। दुकानदारों और राहगीरों ने उसे लूट की कोशिश करते हुए देखा और पीछा कर घेराबंदी की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। राजपुरा पुलिस ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर चौक पर स्पेशल नाकेबंदी कर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस अभियान में टीम ने 15 से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिल के चालान भी किए। इसमें ट्रिपल राइडिंग, बिना रजिस्ट्रेशन और काली फिल्म वाली गाड़ियां भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज उकलाना के दौरे पर रहेंगे। सीएम सैनी यहां आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्य में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम सैनी मेयर, पार्षद उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर लोगों से वोट की अपील करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने उनके दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कई वर्षों के बाद आज बंगाल आजाद हुआ और बंगाल पर भगवा लहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की जीत पर सारा देश खुशियां मना रहा है। जब जब देश खुशियां मनाता है तो राहुल गांधी जी रोने लग जाते हैं। भारत सरकार ने जनगणना के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। इसी कड़ी में फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र ने जनगणना के लिए सुपरवाइजर नियुक्त किए गए 9 कर्मचारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशासन ने जनगणना कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस बीच उन्होंने संबोधन में कहा कि यूपी में सुशासन के लक्ष्य को पाने के लिए सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना होगा। हमने यूपी में कानून का राज स्थापित करने का जो संकल्प लिया था, उस मॉडल ने आज सभी का ध्यान आकर्षित किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण और विकास के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रही परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। योजनाओं के मुताबिक श्री बद्रीनाथ धाम को एक आध्यात्मिक स्मार्ट पर्वतीय क्षेत्र के नगर के रूप में विकसित किया गया। इसका मकसद तीर्थयात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का दिव्य अनुभव देना है। उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रोसेस को अनिवार्य कर दिया। सभी यूनिट धारकों को 30 मई तक हर हाल में ई-केवाईसी पूरी कराने के निर्देश दिए गए। प्रदेश सरकार ने सुविधा के लिए मेरा ई-केवाईसी एप्लीकेशन तैयार किया। इस एप्लीकेशन की मदद से बुजुर्ग दिव्यांग राशन कार्ड धारक घर बैठे ही अपनी ई-केवाईसी आसानी से पूरी कर सकेंगे। दिल्ली में अब ट्रैफिक चालान का रुपया वापस नहीं देने पर नया नियम लागू कर दिया गया है। अगर कोई चालान कोर्ट में चुनौती देना चाहता है तो पहले चालान की आधी राशि जमा करनी अनिवार्य होगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक पेंडिंग चालान वाले लोगों को रोज डिजिटल रिमाइंडर भेजे जाएंगे। जुर्माना समय पर न भरने पर रोड टैक्स, लाइसेंस या गाड़ी रजिस्ट्रेशन सेवाएं रोक दी जाएंगी। कुछ मामलों में गाड़ी को कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब्त भी किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम में देर शाम बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रंथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 राउंड फायरिंग में चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चंद्रनाथ ने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक चंद्रनाथ की गाड़ी को बीच सड़क पर रोककर वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक कार और एक बाइक शामिल थी। बाइक पर सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई। पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर दी। हमलावरों की तलाश जारी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में हराने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रंथ की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में हुई इस वारदात के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर हंगामा करते नजर आए। इधर शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले को लेकर टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना की निंदा की। पोस्ट पर टीएमसी ने लिखा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। टीएमसी ने घटना की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान से दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हमारी बातचीत भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर की गई। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुकता व्यक्त की गई। दिल्ली में सीबीआई ने एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जो भारतीय नागरिकों को विदेश में उच्च वेतन वाली जॉब का झांसा देकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेजता था। सीबीआई ने 4 राज्यों में 9 जगहों पर छापेमारी की। लखनऊ से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक जांच में सामने आया कि पीड़ितों के पासपोर्ट जब्त किए जाते थे, उनकी आवाजाही रोक दी जाती थी, उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के काफी करीब पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीजफायर को लेकर सहमति दे सकता है। दरअसल दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला एमओयू तैयार है। हालांकि एमओयू में शामिल शर्तों को लेकर दोनों पक्ष पूरी तरह सहमत नहीं है। नए एमओयू के तहत सबसे पहले दोनों देशों को युद्ध खत्म करने की घोषणा करनी होगी।